नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। अगर लोग अवेयर होंगे तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरा शुरू में तो अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। मुझे भी डर था कि मुझे न फैल जाए। टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया गया है। बहुत ही कम ही समय में हमारे देश से टीबी मुक्त हमारा देश हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे देश से टीबी का नामो निशान मिट जाएगा। अभी हालांकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि टीबी से ग्रस्त हैं, लेकिन जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उस समय की मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि 2025 तक पूरे देश से टीबी को मुक्त कर देना है। लेकिन इसी बीच कोविड-19 आने से जो निर्धारित किया गया था समय टीबी को खत्म करने के लिए, वह समय से पूरा नहीं हो सका। इसलिए एक बार फिर से मोदी सरकार ने इस रोग से लड़ने के लिए कड़क कदम उठा लिया है और अगले 2030 तक पूरी तरीके से देश से टीबी को खत्म करने का एक सपना कह सकते हैं, मिशन कह सकते हैं, एक निर्धारित कर लिया है। जहां तक टीबी रोग की बात है तो अब इसे भारत में खत्म करने का वर्ष 2030 का तक लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। टीबी जिस तरह लोगों के जीवन पर, समाज के स्वास्थ्य पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और देश के भविष्य पर असर डालती है, उसे देखते हुए अब तय समय के भीतर कम्युनिकेबल डिसीज से टीबी का प्रभाव सबसे ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा शिकार भी गरीब से गरीब होता है। गरीब उस मुसीबत में फंसता है और इसलिए टीबी खत्म करने के लिए उठाया गया हर कदम, साथियों, दुनिया भर में टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया गया है। लेकिन भारत के झारखंड स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले से एक अच्छी खबर आई है। इस जिले के 12 पंचायत पहली बार टीबी रोग से मुक्त हुई है। ये पंचायत कभी नक्सलियों से घिरा होता था, गांव में जाने से हर कोई डरता था, शाम होते ही घरों में ताले भी लटक जाते थे। लेकिन अब इन पंचायतों में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। इन पंचायतों में निवास करने वाले आदिम जनजाति की जिंदगी अब बदलने लगी है। कभी टीबी उनके लिए अभिशाप रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से इस बीमारी से स्वस्थ होने लगे हैं। टीबी को लेकर के जो जागरूकता चल रही है उसमें हम लोगों को घर घर जाके अवेयर कर रहे हैं। अगर लोग अवेयर होंगे तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा और ठीक होने वाला बीमारी है। कोई बड़ा ऐसा बीमारी नहीं है जिससे कि बहुत बड़ा हानि हो जाए। पूर्णतः ठीक होने वाला बीमारी है। लोगों में ये भ्रांति है कि टीबी का इलाज असंभव है, चाहिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सरकार के पास बहुत अच्छे क्वालिटी की दवा है, मार्केट से भी अच्छी दवा सरकार के पास उपलब्ध है। सिर्फ प्रचार प्रसार की ज़रूरत है बस। पूर्वी सिंहभूम जिले की सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल का कहना है कि पहली बार 12 पंचायत टीबी रोग से मुक्त हो चुके हैं। इन पंचायतों की आबादी की अगर बात करें तो लगभग 78,760 है, यानी अब इन लोगों को टीबी रोग से बाहर निकाला जा चुका है। वहीं इस जिले में इस साल टीबी से 6,351 नए मरीज भी मिले हैं, जबकि वर्ष 2023 में कुल 5,838 मरीज स्वस्थ हुए हैं, यानी कि 91% यानी कि 91% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही 87 टीबी यानी कि 87 टीबी के गंभीर बीमारी यानी कि MDR से ग्रस्त मिले हैं। मोस्टली हम उस जगह को टारगेट करते हैं जिस एरिया में टीबी पेशेंट हो। और टीबी तो कई तरह का होता है, लेकिन उसमें पाल्मोनरी टीबी जो है वो एक दूसरे को फैलाता है। पाल्मोनरी टीबी का मरीज साल में एक मरीज कम से कम 12 दोस्त बना लेगा। तो उसको हम ज़्यादा अवेयर करते हैं कि वो मुख पे कपड़ा रखें हमेशा, या मास्क का प्रयोग करें, नहीं हो तो रुमाल 2-3 रखें, वॉश करके उसका प्रयोग करें। और उनको कहते हैं कि एक दूसरे से कुछ दूरी बना के रखें। कभी खांसे तो वो कपड़ा का प्रयोग करें। और इसके अलावा अगल बगल के लोगों को अवेयर करते हैं। इसके अलावा जो लोग उनके संपर्क में हैं, सरकार उनके लिए भी दवा दे रही है ताकि उनको थोड़ा बहुत हो भी तो वो न हो।
इसमें 54 मरीज स्वस्थ हो भी चुके हैं, जबकि 29 का इलाज चल रहा है। इन मरीजों पर कुल 1,92,75,750 रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें पौष्टिक आहार के लिए मिलने वाली राशि से लेकर ट्रांसपोर्ट मदद सहित अन्य शामिल हैं। वहीं जिले में टीबी के कुल 252 मरीजों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा गोद भी लिया गया है। आप टीवी को लेकर के देखिए, टी शर्ट भी पहने हैं, देश जीतेगा तो टीवी हारेगा, तो ये एक मैसेज भी एक तरफ से है। और आप जिस तरह से टीवी के पीछे पड़े हुए रहते हैं, तो आपका ज़िंदगी कैसा रहता है टीवी वालों के साथ? मेरा तो ताल्लुकात बहुत अच्छा है, इसलिए कि प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत की जब शुरुआत हुई तो मैं उसमें क्या है कि पब्लिक से सपोर्ट मांगा गया कि आप कुछ मरीज को गोद लें, उनको माने खाने का व्यवस्था करें, चूँकि पोषण संबंधी बीमारी है ही। तो झारखंड में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने एक पंचायत में 10 मरीज़ था, उसको मैंने गोद लिया था। और मेरा शुरू में तो अनुभव बहुत मतलब अच्छा नहीं रहा, मुझे भी डर था कि मुझे ना फैल जाए, लेकिन मेरा इम्यूनिटी इतना अच्छा है कि मुझे नहीं हो सका टीबी। कोरोना में भी मैंने काम किया है 2 साल, लेकिन इम्यूनिटी के वजह से मुझे ऐसा नहीं हुआ। और मैं एकदम इको फ्रेंडली हूँ उन लोगों के साथ, वो लोग भी मेरे साथ आना जाना करते हैं। विजय मोहन जी थे हमारे साथ, डॉक्टर हैं, तो इनको थोड़ा सा स्वाभाविक है कि जो कि लक्षण पता है तो डर भी इनको कहीं कहीं लगता तो है ही। जैसे हम भी अगर रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो हमको भी लगेगा टीवी को लेकर के कि भाई हम जो है कि अपना मास्क पहन के जाएं। अगर आपको 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी हो तो इसकी जांच अवश्य कराएं। ये टीबी का प्रमुख लक्षण है। इसी तरह बलगम में खून आना तो उसकी जांच जरूर कराएं। वजन गिरना या कम होना भी टीबी का लक्षण है। रात में पसीना आना और बुखार आना भी टीबी का लक्षण है। गले में गांठ होना टीबी का लक्षण है। ऐसे परिस्थिति में तत्काल टीबी की जांच कराना चाहिए। इसकी जांच से लेकर इलाज तक निःशुल्क इलाज है। टीबी रोग से अधिक जानकारी के लिए आप इसके लिए टोल फ्री एक नंबर भी है जिसे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। 1800-116666 पर आप संपर्क कर सकते हैं और टीबी से जुड़े हर चीज़ आप पूछ सकते हैं।